वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट आवर चैनल एडू सर्व थिंक फॉरवर्ड के माध्यम से पूरे 12th का मैथमेटिक्स आपको पढ़ाया जाएगा लाइन बाय लाइन। इसमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ाया जा रहा है मैट्रिसेस। शांत हो जाएगा सब लोग, ठीक है। देखिए जी, कल आपका मैट्रिक्स में क्या बताए थे, बताइए तो पिछली क्लास में बताइए क्या क्या बताए थे कल मैट्रिक्स के बारे में ना, कि मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार होता है। और आज जो है ना आपका, सुनिए, आज आपका ओरिजिनल क्लास चालू होगा, इसमें आपको क्वेश्चन भी कराएंगे, समझे। चलिए चालू करते हैं, देखें ध्यान से। देखिए जी, ए मैट्रिक्स को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, बताइए तो किसके द्वारा सूचित करते हैं। याद है ना कैपिटल लेटर ए से कहाँ तक, ए बोलिए, बी बोलिए, सी बोलिए, जेड तक बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो हम क्या बोले, ए माना कि ए क्या है, मैट्रिक्स है ना। तो बोलिए ए का मान हम कुछ माने अपने से, बोले यो देखिए जी, यहाँ माने एक्स, वाई और क्या माने, या बड़ा मानते हैं, बड़ा मानते हैं जी। A11 A12 डॉट 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 A1 क्या होगा n। अरे कहाँ तक जाएगा सर, 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से सर A21 फिर क्या होगा A22 डॉट 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 A क्या होगा 2n होगा ना। ऐसे बताइए नीचे भी आएगा ऐसे ना, A31 A41 A51 क्या होगा, बोलिए M1। कहाँ से जी, यहाँ n तक जा रहा है ना, यहाँ कहाँ तक जाएगा m तक। इससे मतलब कुछ उतना खास नहीं है, बस बता रहे हैं आपको। ये भी डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, AMN क्या जी, AMN। पहले क्या होता है रो, बाद में क्या होता है, तो सुनेंगे जी, ध्यान दीजिएगा। ये बड़ा सा मैट्रिक्स हो गया जिसमें दुनिया का सारा मैट्रिक्स आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे इसको, m बाई कितना, अरे लास्ट में क्या आ रहा है m और क्या जी n। तो बोलिए m बाई n। बताइए इसमें m क्या है, बताइए तो, रो है ना, नंबर ऑफ क्या है, n क्या है जी, ये रो है, क्या है यानी पंक्ति ना, आई क्या है कॉलम, यानी क्या है स्तंभ। ध्यान देते रहेंगे। तो आज जो कहानी करने वाले हैं इसमें आपको सिखाने वाले मैट्रिक्स होता क्या है, समझिएगा। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको समझा रहे, समझेंगे जी। देखें A बराबर है ए आई और क्या जे, ध्यान दीजिएगा, A बराबर ए आई जे। अब कहेंगे सर आई और जे क्या है, आई लिखिए m बाई कितना, ध्यान दीजिएगा, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी अवयव को कैसे करेंगे, निरूपित करेंगे ना। तो किसके द्वारा, ए आई जे m बाई, और भी तरीका बहुत सारा हो सकता है, लेकिन ये आई रहेगा क्या रहेगा जे, ये क्या रहेगा m और क्या रहेगा n। अब रहे बात कि इसमें आई क्या है सर, जे क्या है, तो इसके बारे में बताते हैं। आई का मतलब, किसका मतलब जी, आई मतलब होगा ITH क्या, रो, पहले रो होता है ना, इसको हिंदी में बोलेंगे आयवा, आयवा पंक्ति, ध्यान दीजिए, आयवा पंक्ति। जे का मतलब JTH कॉलम ना, अरे पहले क्या आएगा रो, अब बाद में क्या आएगा कॉलम। तो ITH रो, JTH कॉलम, यानी जेवा स्तंभ ना, क्या जी स्तंभ। ये हो गया किसकी जानकारी, आई और किसका, जे का। इस पर आधारित क्वेश्चन भी आपको कराएंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। तो आई हो गया हमारा, क्या हो गया जी। अब रहा बात सर m क्या है, क्या जी m। तो m पहले है तो क्या पंक्ति ना होगा, कुल पंक्ति, मान ली 4 पंक्ति है तो 4 होगा ना, यानी बोलेंगे पंक्तियों की संख्या, यानी नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ यानी पंक्तियों की, देखते जाएंगे, बेसिक है ये। और तब क्वेश्चन आपको कराना चालू कर रहे हैं, पंक्तियों की संख्या। आज से आपका एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा, अब बारी बारी से हर एक एक्सरसाइज हम लोग करेंगे मिलकर, ठीक है। n बराबर, बताइए n दूसरा ना है, और दूसरा वाला क्या होता है स्तंभ, यानी नंबर ऑफ क्या बोलेंगे इसको, कॉलम्स, नंबर ऑफ क्या बोलेंगे कॉलम्स, यानी क्या जी, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। अब ध्यान दीजिए, बताइए तो आई पहले आया है तो क्या बोलेंगे, आई वहाँ पंक्ति, जे मतलब जे वहाँ स्तंभ। जैसे बोलेंगे A23, क्या बोलेंगे A23, तो बोलेंगे ना दूसरा पंक्ति है, तीसरा क्या है स्तंभ, सेकंड रो है एंड थर्ड क्या है कॉलम। सुनिए जी, अब बताते हैं आपको। अगर कोई बोले सर A2 और कितना 3, इसका मतलब बताइए तो आप, तो क्या बोलेंगे कि सर दूसरा पंक्ति में कितना स्तंभ, दूसरा पंक्ति है तीसरा, यानी सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। समझ रहे बात। तो ये किसका मतलब हो गया, आई का और किसका जी का।
अब रहा बात यहाँ पर कि सर यहाँ पर अगर 3 बाई कितने का 2 का, तो क्या बोलेंगे टोटल रो कितना है और टोटल कॉलम कितना है 2। इस प्रकार से मैट्रिक्स को क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है, बेहतर तरीका है किसको रिप्रेजेंट करने को, मैट्रिक्स को। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें सिखाएंगे आपको। मान लीजिए ये ए ही नहीं रहेगा, मान लीजिए कोई बोलते हैं सर बी है, क्या है तो दिक्कत क्या है, सी मान लीजिए, जेड तक कुछ भी मान सकते हैं ना, ऐसे कहाँ तक जेड तक। अब क्वेश्चन सिखा रहे हैं, आप सीखेंगे, आज शुरू करते हैं, ठीक है। कहानी हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन कराना किसका जी, एक्सरसाइज कौन सा, हाँ 3.1। आज से आपका स्टार्ट हो गया, बारी बारी से 3.1, 2, 3, 4 और साथ में क्या जी मिसलेनियस भी चलाएंगे, समझे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, कौन सा एक्सरसाइज 3.1। अब जो लोग पढ़ लिए हैं, पढ़ भी चुके हैं, वो भी ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छा है, शुरू से आप सीख पाएंगे। अच्छा कहाँ बुक वगैरह को लाया है कि नहीं, बुक दे दीजिए तो मेरे को, बुक दीजिए। देखिए जी ध्यान देते रहिएगा, सब लोग ध्यान देंगे कि क्वेश्चन करा रहे हैं और समझते जाना है। क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, बहुत आसान सा होता है, घटिया सा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में भी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए 2, 5, 19 माइनस का कितना जी 7, बस आपको देखना है, अपने आप सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। माइनस का 2, 5/2 और कितना दिया है जी 12, रूट का 3, 1 माइनस का 5 हो कितना जी 70। ये हमने क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला है ना इस मैट्रिक्स के लिए, मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स के लिए निम्न का मान बताएं, आंसर द फॉलोइंग। किसके लिए, इस मैट्रिक्स के लिए ना। तो सर फर्स्ट क्वेश्चन कौन जी, फर्स्ट का भी फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा आपसे बता रहे हैं, बोला है अवयव की कोटि, किसका कोटि, अवयव की कोटि, अवयव की कोटि यानी बोलेंगे क्या जी ऑर्डर ऑफ क्या जी मैट्रिसेस। बताइए जी, सबसे पहला काम कोटि पर कल किए थे ना, और जो लोग कल क्लास में नहीं एब्सेंट थे, नहीं आए थे, तो उनके लिए आज देखिए समझिए, कोटि मतलब क्या होता है, पहले रो को लिखते हैं ना और फिर किसको, बताए तो जी बॉयज गर्ल्स इसमें कितना रो है, 3 ही है ना, कि सर ये फर्स्ट रो है R1, सेकंड रो R2, ये क्या है जी R3। ये लिखना नहीं है, बस बता दे रहे कितना रो इसमें 3। तो सर पहले किसको लिखेंगे, रो को 3 लिख लिए, अब बीच में क्या डालते हैं बाई ना, कॉलम कितना है सर 1, 2, 3 और कितना 4 कॉलम है ना, तो क्या बोलेंगे सर 4। तो यह कोटि कितने का है, ऑर्डर कितने का है 3/4 का, 3 बाई कितने का है जी 4 का, ये कोटि हो गया, ठीक है। देखते जाएं दूसरा चीज, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, अवयवों की संख्या, बारी बारी समझते जाएं जी, ठीक है ना, लास्ट बार चल रहा है, बहुत अच्छे से पढ़िए इसको। अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स समझते जाएंगे जी। तो सर कल बताया था आपको कि 3/4 अगर ऑर्डर है इसका, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो 4 3 ये क्या होगा 12, यानी जाती है 12 ना, तो कितना एलिमेंट है 12 ना, काउंट भी आप कर सकते हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है ना टोटल, लेकिन डायरेक्ट आपको निकालना है 3 4 जा कितना जी 12। थर्ड क्वेश्चन आपसे दिया है, समझते जाइएगा, हम कराते जाएंगे, बहुत जल्दी होगा चैप्टर, जल्दी इसलिए उतारना नहीं है, समझना है बस, समझते जाएंगे जी। घर पे जाकर बना लेना है, A13, A21, A33, A24, A23 समझते जाएंगे जी, ध्यान दीजिएगा। बताइए यहाँ से सर, इसको बताने का सबसे बेस्ट तरीका, आसान तरीका बोले थे 1 3 में, बताइए पहला में कौन, हम बताए थे कि रो कॉलम को भूल जाए आप, अब सीखिए तरीका, जेन्युइन तरीका। सर पहला में कौन, तीसरा, तो पहला ये ना है, इसमें तीसरा कौन है सर, समझ रहे हैं, अरे पहला में कौन, पहला दूसरा और कौन, तो कितना आंसर होगा इसका, समझ रहे हैं। फिर बताएं यार, सीखना है आप लोग, सीख लीजिए बहुत अच्छे से। बताए जी 2 1 1 है, कौन दूसरा में कौन, दूसरा ही ना है, दूसरा में पहला कौन है, समझ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा जी। इसका मतलब कि दुनिया का कोई क्वेश्चन इस टाइप का आज आप कर सकते हैं आसानी से, ऐसे पढ़ने आ जाए तो। सर तीसरा में कौन, थर्ड में थर्ड, तो बताइए थर्ड यही ना है, अरे आंसर मत बताइए, थर्ड यही ना है, थर्ड में थर्ड कौन है सर, फर्स्ट सेकंड और क्या जी थर्ड, कितना होगा माइनस का, अब तो समझ रहे होंगे। सेकंड में कौन 4, सेकंड में कौन जी, तो सर सेकंड यही वाला है, इसमें सेकंड में 4 कौन है सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड और क्या जी 12 होगा ना, तो सर ये 12 हो गया। सेकंड में कौन, सॉरी सेकंड में 4 था, सेकंड में कौन
सेकंड में थर्ड ना, सेकंड ही ना है, थर्ड क्या होगा सर? फर्स्ट सेकंड थर्ड ही ना होगा, क्या होगा 5 बाई। तो क्या ऐसा कोई भी आप क्वेश्चन कर पाएंगे? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो गया? खत्म। समझते जाइएगा। अभी भी नहीं पढ़े होंगे तो एकदम विस्तार से 0 लेवल से शुरू कर सकते हैं अपना कहानी। 5 महीना में ना बहुत इतिहास बना सकते हैं अपना, समझ रहे हैं? बस लग के पढ़िए ना, आप समझ गए ना सारी चीज़। घर पे जाकर नोट्स बनाना है ज़बरदस्त वाला, पढ़ना है, बस कहानी खत्म। टेस्ट भी होगा, जैसे मैट्रिक्स खत्म अच्छा वाला टेस्ट होगा, समझे ना? समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन? 2। देखिए जी, सुनते रहिएगा, क्वेश्चन करा रहे हम। बोला है ना, अब उल्टा, जस्ट उल्टा सुनेंगे। अब बोला है किसी अवयव में 24 एलिमेंट है। कितना है जी? नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है जी? 24। यानी अवयवों की संख्या ना, अवयवों की संख्या कितना है? 24। और भी देगा, बोलेगा ना। देखिए पहले क्या दिया था, हे लड़के सुनिएगा, पहले दिया था कि 3/4 था ना, तो एलिमेंट कितना था बताइए? 12। अरे 3/4 था तो एलिमेंट कितना था? 12। मल्टीप्लाई किया था ना, अब वो मल्टीप्लाई करके दे दिया गया। कितना जी? 24। अब निकालना है क्या जी? ऑर्डर। क्या निकालना है? तो ऑर्डर क्या क्या होगा? पॉसिबल ऑर्डर निकालना है। क्या निकालना है? पॉसिबल ऑर्डर। क्या जी? पॉसिबल ऑर्डर। इसका मतलब होता है संभव कोटि। क्या जी? संभव, यानी क्या क्या कोटि संभव है वो सब निकालना, समझे? तो एक क्वेश्चन करा रहे हैं विस्तार से, बाकी सब शॉर्ट में करेंगे हम लोग। इसी में और दिया आगे कि बोलिए कितना एलिमेंट है जी? 13 है लड़के। ये पहला क्वेश्चन हो गया ना। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना दिया है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना दिया है जी? 13। अवयवों की संख्या कितना दिया है? अवयवों की संख्या ध्यान से देखते जाएंगे जी। इक्वल टू कितना दिया है? 13। ये दिया ना, तो इसका भी निकालना है। क्या निकालना है? संभव कोटि, पॉसिबल ऑर्डर। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट होता है, समझिएगा। टोटल कितना बताइए? तो ऐसा ऑर्डर लिखना है, 2 ऑर्डर ऐसा लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए? 24। बताइए शुरू कहाँ से करेंगे? 1 से। कोई भी कहानी कहाँ शुरू करते हैं? 1। ये नहीं कि जहाँ तहाँ से करेंगे, नहीं, शुरू से करिएगा अंत हो जाएगा। बताइए शुरू करना। 1 में किससे मल्टीप्लाई करेगा? 24 होगा, 24 से। तो पहला ऑर्डर क्या हो गया? 1/24। ऐसा 2 एलिमेंट लेना है जिसको मल्टीप्लाई गुना करने पर कितना आ जाए? 24। बस यही समझना है। तो पहला ऑर्डर क्या हो गया? 1/24। सुने जी, 1 का कहानी खत्म। बोलिए 2 से आए, 2/2 हो गया दूसरा ऑर्डर। 3 से, 3 से 3/3 कितना होगा? 8। अरे होगा। 4 से आइए, 4/, अरे होगा ना। अब बताइए 5 से होगा क्या? 6 से, हाँ सर उल्टा, उल्टा, अब कुछ नहीं करना, उल्टा लिखिए। 4/6 से क्या होगा? 6/8/, अरे सही है। अब फिर क्या होगा? अब फिर क्या होगा? 24/, अरे उलट लेना है भाई, सीधा होगा तो उल्टा भी तो होगा। तो सुनिए सबको जितना, देखिए इसको भी 24 आ गया, इसका भी कितना 20, इसमें भी कितना एलिमेंट है? 20। सब में कितना एलिमेंट है बताइए? तो कितना पॉसिबल ऑर्डर होगा बताइए? 8 ना। कितना होगा जी? 8। तो बहुत आसान सा आंसर। कितना इसका आंसर आया सर? कितना आंसर आया इसका? 8 आ गया ना, कि 8 पॉसिबल ऑर्डर है, यानी 8 संभव क्या है? कोटि है, जिसका एलिमेंट कितना है? 24। समझ गए? यानी उल्टा कह दिया, कोटि दिया रहता है तो तुरंत एलिमेंट निकालते हैं अपना। अब क्या करना है? एलिमेंट दिया है तो क्या निकालना है? कोटि, यानी ऑर्डर निकालना। निकल गया। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन में करेंगे। सुनिए कितना एलिमेंट है सर? शुरू करिए 1 से। 1/, बोलिए 13/, और कोई होगा क्या? अरे 13 किससे कटता है? तो कितना होगा इसका आंसर? 2। सुनेंगे जी, और क्वेश्चन दिया है, बोला है ना, समझते जाइएगा। बोला है ना कि थर्ड क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? सेकंड हो गया, सेकंड हो गया ना। अरे आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, थर्ड देखिए कौन सा क्वेश्चन जी? थर्ड। ये भी आवाज आएगा इसमें, समझे? समझिएगा। कितना एलिमेंट दिया बताइए तो? कितना दिया है? निकल डायरेक्ट, बोले जी सर शुरू करिए। तो सर 1/, कितना बोलिए? 2/, 3/, मतलब ऐसा करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना है? बोलिए 4 से कटेगा नहीं, 5 से, 6 से ना, तो उल्टा लिखिए, 6 है ना, तो 6/, 9/,
18 कितना हो गया जी? टफ लग रहा है क्या? विस्तार से एक क्वेश्चन करा रहे हैं, पढ़िए, बहुत मजा आएगा। नहीं पढ़े फिर भी आपका अच्छा हो जाएगा, पढ़े तो और अच्छा हो जाएगा, समझे? मैंने अभी भी चाहेंगे तो 100 में 100 मैथ मिला सकते हैं, 99 तो हर साल आता है। चले जी, ये पहला हो गया ना? किसका? थर्ड का पहला ना? थर्ड का एक और क्वेश्चन दिया जी, सुने। थर्ड में एक और क्वेश्चन एक बोला है 5 कितना एलिमेंट है? एलिमेंट कितना है? तो सर 5 एलिमेंट है। कितना एलिमेंट निकालें? 1 बाई और कुछ होगा 5 बाई बस ना। कितना होगा जी? तो क्या ऐसा क्वेश्चन आप कर पाएंगे? उल्टा, पहले सीधा कराए थे फिर क्या कराए? उल्टा। समझ गए? तो पहला, दूसरा कौन हो गया? तीसरा। इस 3.1 में 10 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन है। कितना जी? इसमें 3 बना लिए हम लोग। देखिए बहुत विस्तार से आपका रिवीजन होगा। इसको भी हटाते हैं हम और क्वेश्चन में क्या डालते हैं जी? 4। क्या डालते हैं? 4। जैसा कल 4 कराए थे कॉन्सेप्ट 4 का। सुने जी लड़के लोग, समझते जाइएगा। बोला है ना एक 2/2 का क्या है? मैट्रिक्स है ना? क्या है जी? अच्छा 2/2 होता क्या है बताइए तो? ऑर्डर ना? अरे कोटि ना है। 2/2 क्या होता है? ऑर्डर। ऑर्डर है निकाल जी कोटि। कोई दिक्कत है? बोला है निकालिए। किसके लिए? सर पहला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? बोला है AIJ बराबर I प्लस J का अब भाई कितना जी? तो समझते जाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा है ना, अब ध्यान से देखिएगा। बनाया कैसे जाता है? तो पहले हम लेट करें। क्या करेंगे? क्या लेट करें कि 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है हमको, तो मानेंगे तब ना बनाएंगे। तो कल मानना भी सिखाए थे हम, कैसे मानते हैं, ठीक है? तो ध्यान दीजिए। तो सर लेट करिए A = अरे A मानिए, B मानिए, C जो मर्जी मान लीजिए। हम A मान लिए। अब बताइए तो 2/2 का ना? तो सर A 1 आए। सर 2 ब्लास्ट हो गया, 1 3 लिखे क्या? सर 2 तक कहीं थे नीचे। बताइए आए 2 आ गया ना? देखिए 2 कल किए थे हम लोग हैं। अरे 2 आ गया, 2 है ना? तो कितने में कितने का? 2/2। इसको मानिए क्वेश्चन कौन सा जी? फर्स्ट। ये बेहतर तरीका है। 2 नंबर क्वेश्चन अगर आता है तो बनाने का बेहतर तरीका। पहले मान लीजिए आप, ठीक है? अब मान के बारी बारी से पर्टिकुलर एलिमेंट निकालें। यानी पहले क्या निकाले? A 1 फिर A 2 1 A फिर उठा के भर देंगे, क्या हो जाएगा? समझते जाएंगे। निकालें, बोले जी 1 1। पहले क्या होता है? I फिर क्या होता है जी? अरे पहले I फिर क्या? आप बताइए AIJ का मान क्या? I + J का। तो यहाँ 1 + 1 का क्या होगा? अरे इस इक्वेशन में भर देना है। तो 2 का तो 4/2 कितना होगा सर? आ गया। अरे फर्स्ट एलिमेंट आ गया। अब निकालिए A 1 कितना? 2। एकदम बारीकी सीखिए, विस्तार सीखिए, आपको अच्छा लगेगा। 1 + 2 का होल स्क्वायर बटा कितना जी? 2। 3 का स्क्वायर बटा कितना? 9/2। समझ रहे? अगर विस्तार सब कर लेते हैं ना तो विश्वास मानिए बहुत अच्छा नंबर उठेगा आपका, समझे? बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। 2 1 ना? तो 2 + 1 का भाई कितना? 2। 3 का स्क्वायर भाई कितना जी? 2। 9/2। कल भी एक गिरा रहा था 2 ना? क्या जी? 2 भरिए सर। 2 + कितना? अरे यहाँ भरना है बस। स्क्वायर बाई कितना? 2। तो 4 का स्क्वायर बाई कितना जी? 2 और 16/2 कितना हो जाएगा? तो शायद कल यही क्वेश्चन गलती से हो गया था ना जी, लिखा गया था। बताए जी। तो क्या करें? सबका मान निकाल लिए हैं। तो बोल सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ क्या जी? पुट द वैल्यू ऑफ दिस क्या जी? एलिमेंट ना? एनी क्वेश्चन क्या? फर्स्ट। अरे सारा एलिमेंट का मान निकाल लिए हैं तो बोलेंगे सभी अवयव का मान समीकरण 1 में भरने पर, यानी पुट द वैल्यू ऑफ ऑल द एलिमेंट इन इक्वेशन क्या जी? फर्स्ट। यार तो बोलिए इक्वेशन फर्स्ट। क्या बोलेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण किससे? अरे समीकरण किससे जी? चले ना? तो सर A बराबर क्या निकालना है? A ना? बोलिए सर इसका मान क्या है? क्या निकालें आप? A11 है, A12 है, A21 है, क्या है? ये ना था इक्वेशन फर्स्ट। भर दे वैल्यू। सर इसका 2 है, इसका कितना है? 9/2। इसका भी 9/2, इसका कितना है? क्या हो गया आपका फाइनल? अरे समझ रहे हैं? चलिए और क्वेश्चन कराते हैं इसमें। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? कराते जाएंगे, करते जाएंगे, आपको मजा आते जाएगा। बहुत अच्छा लगेगा ना। 100% हमारा चकचक हो रहा है, समझे? हटा इसको ना। अरे आए हैं कष्ट करके तो पढ़ भी लीजिए बढ़िया से, समझे? कुछ करना है। हमको तकलीफ नहीं होता, आपको काहे हो रहा है?
चलिए जी, चौथा का ये कौन सा क्वेश्चन था? फर्स्ट था ना, तो चौथा का ही कौन सेकंड क्वेश्चन कौन सा जी? सेकंड। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन वही है, ध्यान देंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है? ए आई जी, क्या दिया जी? बराबर आई बटे कितना दिया है? अरे ये क्वेश्चन बदलते रहेगा, बस सब नहीं कराते हैं हम, बस इतना कराएंगे, होमवर्क देंगे आपको, ठीक है? बताइए लड़के, समझिएगा। क्या मान लें? अरे पहले मानेंगे ना, तब ना निकालेंगे। तो ये भी कितने में कितने का है? अरे सर क्वेश्चन तो वही है, तो वही रहेगा। क्या रहेगा? A11 A12 A21 A22। अरे मानने तो आ गए ना हमको, कल मानना भी सिखाया था आपको। सर कितने में कितने का है? 2/, अब क्वेश्चन बोला था 2/2 का, मानिए मान लिए। अब स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या निकालना, मान निकाला जाए जी। किसके अकॉर्डिंग? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना। शुरू करते हैं। सर A11 A, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी क्या 1/1 क्या होगा? बस A12, तो सर ऊपर में 1 नीचे क्या होगा? हो गया 1/2। A21, तो ऊपर में क्या होगा? 2 नीचे में क्या होगा? अरे पहले आई फिर क्या होगा? तो 2 हो जाएगा। सर A22 का फिर आया ना जी, 2/2 कितना आएगा? अब तो आपको बेहतर तरीके समझ में आ रहा होगा। भर दें वही काम, फिर अगेन फिर वही काम करेंगे। समीकरण किससे चलेंगे? समीकरण किससे जी? देन फ्रॉम इक्वेशन तो जो लोग शुरू से नहीं बढ़िया से पढ़ पाए, अब तो कम से कम पढ़ लीजिए। अब क्या होगा, इससे बढ़िया हो सकता है कुछ नहीं। ए बराबर बताइए क्या था सर? A11 A12 A21 A22। अरे सही है। कितने में कितने का निकाल ले जी? निकाल तो लिए सर। 1 है, इसका वैल्यू कितना है? 1/, इसका वैल्यू क्या है जी? यहाँ लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है छोड़ दीजिए। कितने में कितने का? अगर मन नहीं कर लिखने का छोड़ सकते हैं। क्या होगा जी आपका? समझ रहे हैं? ऐसे भी कोई क्वेश्चन कर पाएंगे आप? बोलिए। तो सुनिए, होमवर्क रहेगा, नहीं बनेगा तो हम बनवाएंगे आपसे। तो 4 क्वेश्चन के जैसा कैसे क्वेश्चन है? 5 है। कौन सा क्वेश्चन जी? 5 भी किसके जैसा है? 4 के जैसा है, समझे ना? तो ट्राई करेंगे, कल भी इसको करा जाएगा, समझे? कल मान लीजिए नहीं बन पाया आपसे, लास्ट मौका है, नहीं बनेगा तो कल पूछिएगा, क्लास में ही करा देंगे, समझे? तो बना कम से कम आइएगा, आपका फर्ज बनता है। नहीं करेंगे आपसे तो नुकसान आपका होगा, मेरा क्या? बताइए। दोबारा खत्म कर रहे हैं? चले जी, क्वेश्चन नंबर कहाँ जाए? 6 किसमें आते हैं जी? बुक दीजिए तो 5 तक कर लेंगे ना आप? ट्राई करके आएंगे, ठीक है? सुने जी, आप पढ़ाते हैं इक्वालिटी, क्या पढ़ाते हैं? वेट इंक दीजिए तो, हाँ डाल लें। इंक है ना वहाँ पर? दे तो, वही है। अरे देखिए भाई, जल्दी करें लिखाइए, वीडियो लंबा हो रहा है। हाँ इसमें आएगा, कटवा देंगे, टेंशन का ले रहे हैं आप? काट देंगे इतना, और नहीं कटेगा तो क्या नहीं देख सकते? इंक कट डाल जाता है, गजब हाल है। देख लीजिए, इंक डाला जाता है, इतना तेज इंक कैसे डाला जाता है? हाँ ठीक है, देखें यहाँ पर, देखें नहीं तो मार दें, ललका डाल दीजिएगा। तो बता रहे हैं, देखें, समझिए यहाँ पर क्या पढ़ा रहे हैं जी? अवयव की समानता। क्या पढ़ा रहे हैं? अरे क्या पढ़िएगा आप लोग? अरे बड़ी काम है, बड़ी काम का चीज़ है, अवयव की समानता। अवयव की समानता जान रहे हैं? इस क्लास में जो लोग आएंगे ना, 2-3 चीज़ सीखेंगे। एक तो पढ़ना, एक तो तमीज़, और तीसरा स्टेमिना। समझ रहे हैं? गर्मी झेलने का स्टेमिना, समझ रहे हैं? और जो वो आ जाएगा ना, तो जीवन में कभी कुछ कर पाएंगे, समझे? तो लोग बोलते हैं मम्मी गर्मी है, अवयव की एरर का बात ना करिए। क्लास नहीं चल रहा है, लाइव क्लास, गजब खतरनाक लोग हैं। बताइए जी, इक्वालिटी ऑफ थोड़ा सा मौका नहीं मिला, शुरू हो गए मैट्रिसेज। इक्वालिटी ऑफ, देखिए जी इक्वालिटी कैसे करते हैं, समझिएगा, विस्तार समझाते हैं, समझिएगा, फिर सारा क्वेश्चन करा दे रहे हैं, खत्म हो जाएगा। सुने, बस आपका काम है कि जो पढ़ा रहे हैं पढ़ के आइए, नोट्स बना लीजिए, लास्ट मौका है, समझे? हर एक तो बोलते रहे, मैट्रिक्स पढ़ाएंगे, डिटरमिनेंट पढ़ाएंगे, डिफरेंशिएशन भी पढ़ाएंगे आपको, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे, रिलेशन फंक्शन पढ़ाएंगे आपको, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पढ़ाएंगे, यानी सारा चीज़ पढ़ाएंगे बार से। बस आप कोऑपरेट करें मेरे साथ। बताइए जी, अच्छा बताइए तो इक्वल होने के लिए कितना मैट्रिक्स चाहिए बताइए? कम से कम 2 ना। अरे इक्वालिटी हो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, अगर रिलेशन फाइंड आउट करना है तो किस में करेंगे? 2 लोगों में ना। कम से कम कितना लोग होना चाहिए? बताइए, हम ही हैं और हम ही हैं, तो क्या अपने रिलेशन पता चल जाएगा? नहीं सुनेंगे जी। और आप रहेंगे, हम रहें, तब ना बताए। हम टीचर हैं, आप क्या है जी? स्टूडेंट। और कौन खतरनाक स्टूडेंट टीचर बनता है? देखिए जी, बताएं। ए बराबर सर AI जी,
अरे नॉर्मल फॉर्म एम बाई कितने का, अरे मैट्रिक्स मानना सिखाए थे, एक और मैट्रिक्स मानिए एवं ना सर, एंड बी इक्वल टू मान लें बी आई जी, पी बाई क्या मान लें, अरे इसका ऑर्डर दूसरा मान ले रहे हैं, इसका ऑर्डर क्या माने एम बाई, इसका माने पी बाई, बस देखने से मतलब आपको ये सुने जी, ए और पिच बी समान होंगे, क्या होंगे जी, समान होंगे या बराबर होंगे, ए एंड बी आर क्या जी इक्वल, क्या बोलेंगे ए एंड बी आर इक्वल, जब क्या बोलेंगे व्हेन ना, क्या बोलेंगे जी कि सर ऑर्डर क्या हो, सेम हो, अरे इक्वल कब होगा, जब ऑर्डर क्या हो जाए, सेम। आगे आप पढ़ाएंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, फिर पढ़ाएंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, यानी अवयवों का जोड़ अवयवों का घटाव। तो जोड़ में भी क्या करेंगे, अगर ऑर्डर सेम होगा ना तभी आप जोड़ पाएंगे, ऑर्डर सेम होगा तभी क्या कर पाएंगे, घटा पाएंगे। मल्टीप्लिकेशन यानी गुना का रूल दूसरा होता है, बाकी सब वही होता है, समझिएगा। तो सर एम बाई एन यहाँ पर ऑर्डर है ना, इसका ऑर्डर क्या है पी बाई, तो बोले ना ए और बी समान होंगे, क्या होंगे, समान होंगे। कब समान होंगे सर, जब इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर क्या हो जाए, यानी कहने का मतलब एम बाई एन इज इक्वल टू क्या हो जाए, पी बाई क्यू, तभी बराबर होगा, तभी समान होगा, तभी इक्वल होगा, वरना बराबर इक्वल या समान नहीं होगा। समझ रहे ना, समझ गए। एक जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो अवयव कब समान होते हैं, टू मैट्रिसेज आर इक्वल व्हेन, क्या बोलेंगे, इट्स ऑर्डर ही क्या जी, सेम, जब दोनों का कोटि क्या हो, समान। टू मैट्रिसेज आर इक्वल व्हेन इट्स ऑर्डर इज क्या, सेम। दो अवयव कब तभी समान होगा जब इनका कोटि क्या हो, बराबर। तो बताइए इसका कोटि एम बाई एन था, इसका कोटि क्या है पी बाई क्यू, तो ये बराबर कब होंगे, जब एम बाई एन बराबर पी बाई क्यू। समझ गए। अब क्वेश्चन कराते हैं इस पर, क्या कराते हैं जी, क्वेश्चन, जो कि बहुत ही निहायती घटिया होता है क्वेश्चन, समझें। जो समझना है बेसिक समझना है, समझा भी रहा आपको, नोट्स भी ऐसे बनाएंगे विस्तार से, समझें। चलिए जी क्वेश्चन कराए ना, तो सर कहाँ तक हम लोग कर लिए थे, 5 तक, तो क्वेश्चन में कहाँ स्टार्ट करें, 6 से। देखिए बुक दीजिए तो 6 में कितना क्वेश्चन, देखिए तो 6 में सर 3 क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन सुन रहे हैं, 3 क्वेश्चन है। तो पहला कराते हैं, कौन सा क्वेश्चन, 6 का कौन जी, फर्स्ट। देखते रहिए, एक दिन में एक टॉपिक खत्म हो रहा है, समझ रहे हैं आप। 4 3 आप नहीं पढ़े हैं तो फिर से एक बार दम लगाइए, समझे, कुछ भी कर सकते हैं अभी से भी, 5 महीना बहुत होता है, 5 महीने में कुछ भी हो जाएगा, आप टॉप कर सकते हैं, 0 से हीरो बन सकते हैं, समझिए। बताए ना जी, बताए तो जी इसका ऑर्डर क्या है सर, कितने बाई कितने का, अरे सर 2 ठो रो है ना, और 2 ठो क्या है, ये तो देखना सीखा है ना। इसका भी कितना, 2 ठो रो है और 2 ठो क्या है जी, तो ये भी 2 बाई कितने का है, तो बिल्कुल जो दिया है बिल्कुल सही बात है ना, और इक्वल होगा ना। इक्वल कब होगा, जब इनका क्या होगा, ऑर्डर क्या हो जी, इक्वल होने का कंडीशन ये होता है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट आर सेम, समझे, यानी कि प्रत्येक अवयव भी क्या होगा, बराबर होगा। अरे बराबर होने का मतलब इसका प्रत्येक आमने सामने का अवयव क्या होगा, बराबर, यानी ईच एंड एवरी एलिमेंट आर इक्वल इन अ इक्वल मैट्रिक्स, समझे ना। 2 अवयव तभी समान हो, ये लड़के 2 अवयव समान कब होता है, जब इनका कोटि क्या हो, समान। पहले बात कोटि क्या हो, समान। दूसरा बात समझे, कोटि समान होगा ना, उसके बाद बताए दूसरा बात कि सर इसका एलिमेंट भी क्या होगा, समान। देखिए यहाँ पर कितना है 4, किसके बराबर होगा, अरे बराबर दोनों है ना, तो तुलना करेंगे तो आमने सामने बराबर सब होगा ना। तो सर 4 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर क्या होगा, एस के बराबर, अब 5 तो 5 के बराबर होता ही है, समझ रहे हैं। तो बताएं जी, इसका आंसर बोला है ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड क्या जी, जेड, यानी एक्स और वाई जेड का मान निकाले। किसका मान, एक्स वाई और किसका जी, जेड। तो बोलिए यहाँ से एक्स का मान क्या होगा सर, एक्स का मान खतरनाक लोग 1 होगा ना, वाई थोड़ी पूछे हैं, वाई क्या होगा, और जेड। अरे क्या आंसर आ गया आपका, टफ लग रहा है क्या, चलिए जी समझिएगा। सेकंड क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन सर, 6 का कौन सा क्वेश्चन, सेकंड। आप मैट्रिक्स को बहुत भली बात से समझिए। सेकंड बोला है ना कि सर x प्लस वाई, अरे ये 8वीं क्लास का मैथ है, बस मैट्रिक्स बस लगा दिया ना, डब्बा बना दिया है, रेक्टेंगुलर शेप दे दिया है, तो क्या बोलेंगे इसको, मैट्रिक्स है, 8वीं क्लास का मैथ, समझेंगे। x प्लस वाई, 5 प्लस कितना, जेड। ध्यान देते रहेंगे जी, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है, एक्स वाई। बताएं
यहाँ पर दिया है 6 से 2 5 और कितना, अरे इक्वल दिया है ना, इक्वल क्वेश्चन दिया है ना कि दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो बराबर होने की कंडीशन क्या होता है कि इसका एलिमेंट भी बराबर होगा ना, बोलिए इसका एलिमेंट क्या होगा, बराबर। तो सर x प्लस वाई किसके बराबर होगा, दिख रहा है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना जी, जो है सब लिखिए। सुने जी लड़के, 2 किसके बराबर होगा, है ना बराबर। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है, समझाने के बता रहे हैं, समझ रहे हैं ना। ऐसे खींच रहे सर जी, खींच ले रहा ना, नहीं 2 के बराबर होगा ना। बोले जी 5 प्लस जेड क्या इक्वल क्या होगा, तो लिखिए यहाँ से सर कि 5 प्लस जेड इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ से जेड अच्छे से निकल जाएगा कि हाँ सर जेड बराबर क्या होगा 5 माइनस 5। देखिए जी बहुत शानदार क्वेश्चन होता है, जेड इक्वल टू कितना होगा, बस कोई दिक्कत किसी को तकलीफ बताएं जी। और एक बचा है सर एक्स वाई का मान क्या होगा, चूंकि एक्स वाई इक्वल टू कितना होगा सर, है ना। देखिए जेड का वैल्यू मिल चुका है, हमको निकालना है किसका वैल्यू, एक्स और किसका जी, वाई का। विस्तार से देखते रहिए आप लोग, ठीक है। बताएं ये इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लें क्या, फर्स्ट मान लें, किस लिए मान रहे हैं कि सर यहाँ से हम वैल्यू उठाएंगे इसमें भर देंगे। और भी बहुत सारा तरीका होता है करने का, समझें। ऐसा नहीं कि हम जो बता रहे वही है, लेकिन आसान है, समझें। बोलिए यहाँ से किसका वाई का मान निकाल लें, या किसका मान एक्स का मान निकाल लें, वाई निकालिए क्या होगा 8y कितना होगा, अरे होगा, यहाँ वाई भर दे क्या। तो आते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण किससे, बॉयज गर्ल्स बताइए कि वन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है बताइए 6। आप समझदार हैं, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कितने मार्क्स में, 2 मार्क्स में आ जाएगा, तो बना लीजिएगा आसानी से। सर x तो x है, लेकिन y का मान क्या है 8y बराबर कितना, ये सब आप 8वीं क्लास में मैथ बनाए होंगे, ठीक है। जो आज बताया जा रहा है आपको समझिएगा। सर एलसीएम क्या होता है x और 1 का, x होता है ना, x क्या होगा सर, अब प्लस 1 में 8 से क्या होगा, अरे होगा इज इक्वल टू कितना 6। देखते रहे ध्यान से, तरीका और भी है, ऐसा नहीं बोला कि यही तरीका परफेक्ट है, ये भी सही है, बाकी भी तरीका क्या है, सही है। बोले जी एक्स स्क्वायर प्लस कितना, चूंकि ये 8वीं क्लास 7वीं क्लास में पढ़े होंगे मैथ आप, ठीक है ना, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताए इसको लाए इधर माइनस का 6 प्लस 8 इक्वल टू कितना जी, बताते जाइए सर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x ना, माइनस प्लस कितना 8 बराबर 0। बताएं जी कितना आसान चीज़ है, x माइनस कितना होगा 4, माइनस 2 लेंगे, x माइनस कितना होगा इज इक्वल टू कितना जी 0। तो यहाँ से 2 केस बन के निकलता है कि x माइनस 2 x माइनस इज इक्वल टू कितना जी। तो बताएं तो बॉयज गर्ल्स 2 केस में क्या क्या होगा, सर x माइनस 2 बराबर, एक बार x माइनस 4 बराबर, ये कौन नहीं जानता है, सब लोग जानते हैं। तो सर यहाँ से क्या आ जाएगा x का वैल्यू, और यहाँ से x वैल्यू क्या होगा। तो अब हमको ये बताइए कि x का वैल्यू 2 है ना, तो y का वैल्यू 2 आएगा ना। अरे y बराबर 8 क्या है x, एक बार x भरेंगे 2 ना, तो क्या बन जाएगा 4, अरे 4 हो जाएगा। और जब 4 भरेंगे तो क्या हो जाएगा 2, समझ रहे बात। तो भर के दिखाएं, इधर समझ पाए ना आप लोग, कोई दिक्कत है। फिर से एक बार समझा दे रहे हैं कि इस दोनों, देखिए मैट्रिक्स बराबर होने का शर्त क्या होता है कि आमने सामने एलिमेंट क्या होगा बराबर। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 6, इससे कोई मान निकाल पाएगा भी नहीं। 5 प्लस जेड क्या होगा 5, इससे निकाल पाएंगे ना कि सर जेड निकलेगा कितना आएगा 0, कोई दिक्कत है बताइए। एक्स वाई का वैल्यू कितना है, तो सर एक्स वाई 8 है, तो वाई क्या होगा 8/x। अब इस 8/x को कहाँ चिपका दे बताइए, 1 पे ना, तो x प्लस वाई बराबर 6, तो y का वैल्यू कितना है 8/x। तो एलसीएम लेके सॉल्व किया तो कितना है x का मान 2 और कितना है जी 4। अब y भर लें, बोलिए इतना हटा दे, कोई दिक्कत किसी को। चलिए जी बताइए, तो सर y बराबर क्या है 8/x, तो बताइए x इक्वल टू कितना 2, x इक्वल टू कितना भरे वाले, अरे 2 आया ना, तो भरिए। तो बताइए y का वैल्यू क्या होगा सर, तो 8/, कितना हो जाएगा 2, कितना आएगा 4। अब फिर पुट करिए, क्योंकि x बराबर कितना पुट करें 4, 2 माना है ना, तो बताइए y बराबर क्या होगा सर 8/, कितना 4, कितना आ जाएगा 2। अरे बात समझे, तो x भी हो गया y भी होगा, क्या हो गया z। तो लास्ट में जरूर लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे जी, यहाँ मिटा दे इसको, देखिए क्या लिखेंगे आप कि हेंस, क्या लिखेंगे, अरे आप वीडियो देखेंगे तो सब समझ आएगा अच्छे से आपको। मिटा रहे मतलब पहले लिखा हुआ है, हेंस x का वैल्यू कितना होगा सर 2 और कितना जी 4, अरे 2 और कितना आया है। खास बात ये है कि इसका 2 है तो इसका होगा 4 का, अब 4 है तो क्या होगा उल्टा हो जाएगा, और जेड कितना होगा, ये प्यारा सेंसर है, कोई दिक्कत है क्या जी, है
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन जी? थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, समझेंगे जी, समझते जाइए सब लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसके बाद हम लोग फिर करेंगे, फिर सिखाते हैं, बारी बारी चलते रहेंगे हम लोग। फिर किस में आएंगे? 3 पॉइंट किस में आएंगे? 2 में ना, 1 खत्म होगा किस में आएंगे? 2 में। तो बारी बारी से धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, आपको मजा आते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का कौन जी? 3। आज की क्लास का शायद ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, समझे? ध्यान दीजिए बस, तो बहुत लोग गर्मी से मर जाते हैं। देखिए जी, x प्लस वाई प्लस कितना जी? लेकिन जान रहे इस बैच में बहुत सीखिएगा आप लोग, झेलना सीख जाएंगे, समझ रहे हैं? ये भी एक कला है, जो लोग बर्दाश्त नहीं करना जानते हैं ना, उनको बैठा दीजिए गर्मी में, एकदम मर जाएंगे, पागल हो जाते हैं लोग, बेहोश हो जाते हैं। 9-5 कितना जी? बोल तो रहे हैं, इस बैच में क्या क्या सीखिएगा आप? एक तो मैथ सीख लेंगे, दूसरा डिसिप्लिन कि शांति से कैसे बैठा जाता है, बेचैनी है लेकिन शांत है, समझे ना? और तीसरा क्या जी? स्टेमिना बनाना गर्मी से, पंखा है लेकिन चलाएंगे नहीं, समझे हैं? हाँ देखिए जी, बताएं जी, ये बराबर है ना? लास्ट क्वेश्चन बराबर है ना? तो आमने सामने सब बराबर होगा? तो बोले जी, अकॉर्डिंग टू इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है, यानी अवयवों की समानता के अनुसार आमने सामने का एलिमेंट बराबर होगा। तो बताइए x प्लस कितना होगा? x प्लस 8 क्या होगा सर? x प्लस 8 क्या होगा? y प्लस 8 क्या होगा? किसी को यहाँ तक तकलीफ? अरे यहाँ तक तकलीफ है, अब यहाँ से वैल्यू निकालना चालू करेंगे, ठीक है? चलिए शुरू किया, चलिए शुरू करते हैं। बताइए x प्लस वाई प्लस क्या है? z बराबर कितना है? 9। समझ में आ रहा है? तो इसको पर लिखिए सर, x प्लस वाई प्लस कितना जी? अरे बारी बारी से मिलते जाएगा, बहुत आसान चीज़ है। बताएं सर, x प्लस z का वैल्यू कितना? बताइए तो। देखिए जिसको मर्जी उसको भरें, या तो किसका y प्लस z कितना है, तो या तो x प्लस z का वैल्यू भरिए, या तो y प्लस z का। तो y प्लस z ज़्यादा आसान लग रहा है। बताइए x प्लस इसका वैल्यू कितना है? इसमें लिखा हुआ है ना, तो सर यहाँ 7 भर दें, इक्वल टू कितना? बोले जी x आ जाएगा? हाँ सर, 9 माइनस कितना? x इक्वल टू कितना? 2। एग्जाम में बेहतर तरीका भी होना चाहिए, तब नंबर मिलता है, नहीं तो 1.5 नंबर दे देगा 2 में, समझें? 2 में 2 तभी मिलेगा जब बेहतर तरीके से क्वेश्चन करेंगे, समझ रहे हैं ना? कि बराबर दें आप, यहाँ बराबर दिए तो यहाँ क्या दें? तो देंगे ना, समझ रहे बात? बहुत लोग गलती करते हैं, इसलिए नंबर कटता है। बताएं जी, क्या x आ गया? बोलिए, अब बताइए तो यहाँ पर इसमें x भरेंगे तो z आ जाएगा, x का वैल्यू यहाँ भरेंगे तो क्या आ जाएगा? तरीका बहुत है, x भरेंगे ना। तो सर सुनिए, x प्लस जेड इक्वल टू कितना दिया है? 5। अरे 5 है ना? x का वैल्यू कितना है सर? तो 2 भर दें यहाँ पर। हाँ सर, 2 प्लस कितना बराबर कितना जी? तो बोले तो z इक्वल टू कितना होगा? 5 माइनस 2, तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो सर x आ गया, z आ गया, तो क्या y नहीं आएगा? बोले जी इसमें भर सकते हैं सर, z का वैल्यू भरेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? ले लें, यहाँ पर दे क्या? बताइए यहाँ पर भरें, चूँकि y प्लस z इसका कमी था, हाँ टेम्पू का कमी था, आ गया देखिए। बोले जी y प्लस z का वैल्यू, z का वैल्यू, तो y प्लस 3 इक्वल टू कितना? बताइए बाइक आइए गया, ट्रैक्टर आइए गया है, ऑटो कमी था, समझे ना? अब टेम्पू आएगा, चल जाए घर पर, समझे? 7 माइनस 3 कितना बाइक वैल्यू होगा जी? अरे सही है। तो क्या x y z 3 निकल गया? तो लास्ट में लिख लेंगे हैंस, क्या लिखेंगे जी? हैंस क्या जी? अतः x बराबर y बराबर, x क्या है सर? 2 है ना, y क्या है? 4, और z क्या है? अरे सही है। तो क्या इतना बात जितना समझा समझ में आया? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कल क्लास में, ठीक है ना? तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक कहानी यही हो गया। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे और साथ में आगे कॉन्सेप्ट भी कराएंगे, ठीक है? लगातार बने रहिए इस चैनल के माध्यम से। एडुसर्व आपको सभी चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ में इंग्लिश, यानी ऑल चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बस इस चैनल से जुड़ के आप बेहतर प्रयास करते रहें, रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ठीक है? इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटा जरूर दबाएं।